औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-अनाम शुरू की हुई है और सूरह अल-अनाम की आयत नंबर आज 3 से आगे चलेंगे। आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और अपनी मलकियत का जिक्र किया और फरमाया कि अल्लाह नूर है। आयत नंबर 3 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि हुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान में है। ज़मीन और आसमान के कतरे में, चप्पे में, ज़र्रे में और खला की हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला की मौजूदगी है और हर जगह अल्लाह तबारक व तआला पाया जाता है। रूए ज़मीन में, खलक में, कायनात में, खिलकत में, खला में कोई जगह ऐसी नहीं है जो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का वजूद ना पाया गया हो और जहाँ जो जगह अल्लाह तबारक व तआला के वजूद से खाली हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ज़मीन और आसमान में मौजूद है। एक पत्ता गिरता है उसमें अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। एक सांस लेता है इंसान, उसमें अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। एक बच्चा दुनिया में आता है उसमें अल्लाह मौजूद है। एक बुज़ुर्ग फौत दुनिया से जाता है उसमें अल्लाह मौजूद है। दुनिया के पानी में अल्लाह मौजूद है, खुश्की में अल्लाह मौजूद है, तरी में मौजूद है, सब्ज़े में मौजूद है, बंजर में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला के वजूद से खाली दुनिया की कोई जगह नहीं है, कायनात की कोई जगह नहीं है, खलक की और खला की कोई जगह नहीं है। आसमान के तारे में अल्लाह मौजूद है, चाँद में, सूरज में अल्लाह मौजूद है, क़यामत के दिन में अल्लाह मौजूद है। कायनात के वजूद में आने से लेके दोबारा दुनिया के जी उठने तक अल्लाह हर जगह पे मौजूद है। कोई जगह अल्लाह तबारक व तआला के वजूद से खाली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह फरमाता है कि अगर मुझसे भागना चाहते हो, अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते, तो ज़मीन और आसमान के किनारों से भाग के दिखाओ किधर जाओगे। यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम अल्लाह तबारक व तआला से हट के जा सको, या कोई जाए पनाह नहीं है जो तुम जाके छुप सको अल्लाह तबारक व तआला से। फरमाया कि यालमु सिर्रा व जहरा, सिर्रकुम व जहरकुम, तो वो तुम्हारे इंसान की पोशीदा और ज़ाहिरी बातों को जानता है। इंसान के दिल में अल्लाह मौजूद है, इंसान के दिमाग में अल्लाह मौजूद है, इंसान के खून में अल्लाह मौजूद है, इंसान की सांसों में अल्लाह मौजूद है, इंसान के गोश्त पोस्त और हड्डियों में अल्लाह मौजूद है। और हर जी रूह की गोश्त पोस्त, हड्डियों और सांसों में और रूह में अल्लाह तबारक व तआला का वजूद पाया जाता है। फरमाया कि वो तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर बातों को जानता है। यालम मा तकसुबून, और तुम्हारे अमाल को अच्छी तरह जानता है। उसके सामने कोई बंदा अपने अमाल की गारंटी झूठी या सच्ची नहीं दे सकता। फरिश्तों को उसने मुकर्रर किया हुआ करामन कातिबैन को, जो सुबह शाम एक इंसान की ड्यूटी देते हैं और इंसान के अमाल का हिसाब अल्लाह को पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अमाल से गाफिल है और उसको फरिश्तों की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को गवाही के लिए मुकर्रर किया हुआ कि तो क़यामत के दिन गवाही देंगे और हिसाब लिखा हुआ रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ड्यूटी पे रखा हुआ। रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला इंसान का रख रहे हैं और रिकॉर्ड को अल्लाह तबारक व तआला कुन कहें कि लिखा हुआ मेरे पास आ जाए तो रिकॉर्ड फयकून हो जाए, लिखा हुआ अल्लाह के पास हाज़िर हो जाए। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फरिश्तों का प्रोसीजर क्यों किया और फरिश्तों को ड्यूटी क्यों लगा दी, ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम करने का आदी है। हकीम व अलीम, जानने वाला और हिकमत वाला है। जानने वाला है, फरिश्तों को बताने की ज़रूरत नहीं है इंसान के अमाल को। हर इंसान नहीं, हर चींटी भी जो इंसान के पाँव के आके नीचे मरती है, उसको अंदाज़ा, उसको पता होता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को कितनी चींटियाँ एक कदम में, किस इंसान के एक कदम में रौंदी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने, यह है अल्लाह तबारक व तआला के अलीम की सिफ़त कि ज़मीन और आसमान के ज़र्रे से, पहाड़ों से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। इंसान के दिलों में, इंसान के दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला को उसके हिसाब लेने के लिए किसी की मदद की, तावन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया इसलिए कि हकीम है। अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम करने का आदी है और उसने अपनी हिकमत के तहत फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी इंसान के नामा अमाल को लिखने की और रिकॉर्ड रखने की और क़यामत के दिन इंसान को खोल कर इंसान के सामने पेश करने की। दूसरे तौर पे हम एग्जांपल कर दे सकते हैं कि अगर फरिश्तों से कोई कमी कोताही रह भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह की नज़र में नहीं है, अल्लाह की नज़र में वो भी होती है। पहली बात यह है कि फरिश्तों से ही कोई नहीं रहती, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वजूद को इंसान की निगरानी के लिए मुकर्रर किया, तो उनमें वो क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं।
फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये सारी अपनी निशानियाँ बयान करने के बाद फरमाते हैं कि मुनकरीन इस्लाम ने हक़ से इनकार किया। हक़ से क्या मुराद है? सच्ची बात। सच्ची बात क्या है? सच्ची बात से मुराद दीन इस्लाम है। पिछली जितनी भी किताबें नाज़िल हुई वो हक़ और सच है, उनको भी हक़ और सच कहा जाता था जो नाज़िल हुई। और जो मौजूदा पैटर्न हमारे पास मौजूद है उसमें तब्दीलियाँ हैं। लेकिन कुरान पाक को हक़ और सच कहा गया, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। फरमाया कि ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है मगर वो लोग नहीं जो हक़ बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। हक़ बात क्या है? दीन इस्लाम की तबलीग है जो क़यामत तक बाकी रहेगा और इसके मिटने के या इसके तब्दील होने के -1% चांस भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं छोड़े, क्योंकि पिछले अम्बिया कराम के जाने के बाद अम्बिया कराम की उम्मतियों ने और उलमाए कराम ने उस पैटर्न में, उस हक़ में, उस सच में, उस शरीयत में तब्दीली कर दी। सो अल्लाह तबारक व तआला को इंसानियत पर यकीन ही नहीं है रहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, कि मैंने इसको नाज़िल किया और मैं ख़ुद इसकी हिफाजत करूँगा। सो अगर कोई समझता है ये कि कुरान पाक के पैटर्न में तब्दीली आई है या थोड़ा बहुत किसी ने कमी बेशी की है, छुपाया है, तो वो बात गलत है। क्योंकि इस तरह हम डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जो तहफ़्फ़ुज़ है, हिफाजत है, खुदा न खास्ता उसमें कमी रह गई है। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन की हिफाजत की है। और हम समझेंगे, हमारा ईमान का हिस्सा होता है कि इंसान मुस्लिम बासित मुस्लिम ईमान का हिस्सा है कि कुरान पाक में क़यामत तक ज़रा भर तब्दीली नहीं आएगी, इसलिए कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया हुआ है। फरमाया कि कज़्ज़बू बिल हक़, उसके बावजूद उन्होंने सच्ची बात को या दीन इस्लाम को, सच्चाई को जुटलाया। लम्मा जाअहुम फसौफ़ यातीहिम, जब भी इस्लाम उनके पास, जब भी कोई शरीयत, जब भी कोई मज़हब आया नया और कोई पैगम्बर उसको लेके आया तो वो उसको जुटलाते रहे। ये कोई नई बात नहीं कि उन्होंने इस्लाम को जुटला दिया, नबी को तसल्ली दी कि ये कोई नई बात नहीं कि वो इस्लाम को जुटला रहे हैं, इनकी फितरत में जुटलाना लिखा हुआ है। सो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को जुटलाया, अल्लाह की ज़ात को जुटलाया, अल्लाह की आयात को जुटलाया। और जब भी कोई शरीयत आई, जब भी ये जुटलाता रहा इंसान। फरमाया कि कज़्ज़बू बिल हक़ की लम्मा जाअहुम, जब भी सच आया, जब भी हक़ आया, जब भी दीन आया, जब भी कोई मज़हब आया, इन्होंने हमेशा उसको जुटलाया। सौफ़ यातीहिम अम्बा मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, जल्द ही इनके पास वो ख़बरें आ जाएंगी, उन ख़बरों की तस्दीक आ जाएगी, जल्दी इनके पास इनके अमाल का रिकॉर्ड आ जाएगा। और वो क्या, उन बातों के जवाबात आ जाएंगे। वो क्या बातें? बिही यस्ताज़िऊन, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया। अब किसका मजाक उड़ाया? हर वक्त के पैगम्बर का उसकी उम्मत ने मजाक उड़ाया। हर वक्त के पैगम्बर का उसकी उम्मत ने मजाक उड़ाया और हर वक्त के पैगम्बर की शरीयत को जुटलाया और हर पैगम्बर को हक़ और सच कहने की सज़ा दी इन्होंने। और किसी को जुटलाया, किसी को जान से मार दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये ऐसा करके और जुटला के और पैगम्बरों को तकलीफ़ दे के, ईमान वालों को तकलीफ़ दे के, अल्लाह के भेजे हुए दीन को जुटला के रिजेक्ट करके, तो क्या ये समझते हैं कि इनको इस तरह आज़ाद छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इनके पास जल्द ही वो रिकॉर्ड आ जाएगा, वो ख़बर आ जाएगी जिस ख़बर पर इन्होंने मतलब अंजाम आ जाएगा कि इन्होंने जो दीन का मजाक उड़ाया और दीन को मामूली समझा। और ये सिर्फ दीन इस्लाम का रिकॉर्ड नहीं, हर एक दिन का रिकॉर्ड है इनके साथ कि इंसानियत ने दीन को जुटलाया और मजाक उड़ाया और नबियों को मजाक उड़ाया, नबियों को तकलीफ़ दी और हद से बढ़ गए और कत्ल तक कर डाला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली दे के अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, क्या वो नहीं देखते कि इससे पहले कितनी ही बस्तियां मैंने तबाह कर दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कितनी बस्तियां मैंने तबाह कर दी। मक्कन्नहुम फिल अर्ज़, कितने लोग, कितनी उम्मतें, कितनी नस्लें तबाह कर दी मैंने। और वो ऐसे लोग थे कि जिनको मैंने ऐसा ठिकाना ज़मीन में दिया था, मालम नुमक्किन लकुम, ऐसा ठिकाना तुम्हारे नसीब में नहीं हुआ। वो इतने मजबूत ठिकाने के मालिक थे और इतने मजबूती से उनके पाँव ज़मीन में जमे हुए थे, लगता था कि ज़मीन पे कभी इनके अलावा कोई और चीज़ आबाद हो ही नहीं सकती और ज़मीन में से कभी ये हटाए जा ही नहीं सकते, उखाड़े जा ही नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। और फिर फरमाया दूसरी अगली एक सूरत में फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि उनके
कद दरख्तों से बड़े थे और उन्होंने पत्थरों के घर बनाए हुए थे, इतनी मजबूत रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उखेड़ के फेंका तो जब वो उनकी लाशें पड़ी हुई तो लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े दरख्त जैसे जड़ों से उखड़े हुए पड़े। इतनी मजबूत मखलूक अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने दुनिया में भेजी, इतनी मजबूती दी उसको। कोई इंसान, कोई जानवर, कोई जीरू, कोई दरिंदा खुद मजबूत कभी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मजबूत किया था और इतना मजबूत था कि ज़मीन उनके बगैर मुमकिन ही नहीं लग रहा था किसी इंसान को कि इनके बगैर भी ज़मीन में कोई आसार हो सकते हैं। सो जब अल्लाह फरमा रहा है कि जब मैंने उनको उखेड़ा ज़मीन से तो ऐसे लगा कि जैसे बड़े दरख्त जड़ों से उखड़े हुए पड़े हुए हैं। फरमाया कि उनको मैंने दुनिया में भेजा और फिर जब मैंने उनको उखेड़ के फेंका तो ऐसी मजबूती मैंने अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि किसी और को नहीं दी और तुम्हारे नसीब में भी नहीं हो रही है। ये जो दीन इस्लाम को जुटलाने वाले हैं, अहले मक्का को अल्लाह मुखातब करके फरमा रहा है कि तुम भी इतने मजबूत, तुम्हें अपनी मजबूती से पे गरूर है, लेकिन जितनी मजबूत कौमें तुमसे पहले गुजरी हैं और उनके तबाही का सबब दीन से इनकारी बना है, दीन से उन्होंने इनकार किया और उनको जितनी बड़ी तबाही से गुजरना पड़ा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके मुकाबले में तो तुम मजबूत हो ही नहीं। अल्लाह फरमा रहे वारसलना समाई अलैहि मिदरारा, और हमने उन पर आसमान से ऐसी बारिश बरसाई कि जिससे ज़मीन और पानी ही पानी हो गई। वजालना अनहारन ओ मिन तजरी मिन तख्ती, और उनके ऐसा पानी ज़मीन ने पानी उगला कि उनके घरों के नीचे जैसे पानी बह रहा था और आसमान उन पर पानी बरसा रहा था और पानी से भागने की या छुटकारे की उनकी कोई गुंजाइश नहीं थी। ये उनकी बेबसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारे कर रहे हैं कि यही पानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए नेमत बना के भेजा। ये बरसेगा तो ज़मीन से रोईदगी उगेगी, ये बरसेगा तो वह अनाज हासिल करेंगे, ये बरसेगा तो उनकी खुराक का ज़रिया बनेगा। लेकिन जब अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर गज़ब किया तो यही पानी बरसा और इस पानी ने उनको तबाही की तरफ ले गया और बहा के ले गया। इतनी बड़ी बड़ी इंसान की बॉडीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई कि बड़े दरख्त से भी कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मेजरमेंट भेजी। और जब उसको तबाह करने पे आया तो पानी का एक एक कतरा गिरता गया और पानी का जब एक एक कतरा गिरता गया तो ज़मीन में सैलाब हो गया और उनके मकान तक, पत्थर के बने हुए मकान और बड़े बड़े इंसान के बुत, वो सारे पानी में तैरते हुए नज़र आने लगे। फरमाया कि हलाकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब उन्हें हलाक किया। वरना अल्लाह फरमा रहे हैं कि लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल-अबीद, मेरे अपने बंदों से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि उन्होंने गुनाह किए और उनके गुनाहों के सबब उनको अल्लाह तबारक व तआला ने यह अज़ाब दिया। व अंशाअना मिन बादिहिम कर्नन आखिरीन, और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको तबाह करने के बाद, उनकी बेबसी और मजबूरी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को खाली भी नहीं रखा। ये भी नहीं कि उनके बगैर ज़मीन खाली रह गई। उस वक्त जब वो ज़मीन में आबाद थे लगता था कि ज़मीन इनके बगैर रह ही नहीं सकती या इसके बगैर ज़मीन में कोई आबादी हो ही नहीं सकती। इतने मजबूत खुद थे और इतने मजबूत उनके रिहाइश घर थे। लेकिन जब तबाह किया तो पानी के एक कतरा आते रहे और उन कतरों ने जमा होकर उनको तिनकों की तरह बहा दिया और तिनकों की तरह बहा दिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनका मोहताज नहीं ज़मीन आबाद करने के लिए। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने फिर और मखलूक दुनिया में उससे हट के ले आया और नबी भेजा और नबी से दुनिया को आबाद किया और इंसानों से दुनिया को आबाद किया और हदायत के लिए और नबी का इंतज़ाम किया और उस नबी की पैरोकारों ने दीन को संभाला, नया दीन नाज़िल किया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, ये सारी बातें साबित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ या तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या ये बड़े बड़े और ऊंचे जो घर बने हुए हैं तुम्हारे, या इतने ताकतवर अपने आप को समझते हो, अल्लाह के नज़दीक ये तुम कुछ मानी नहीं रखते। जब तबाही का सबब बनेगा तो एक पानी का कतरा तबाह करके बहा के ले गया उन्हें। बज़ाहिर कतरों की सूरत में पानी ना उतरा, बारिश, बादल और कतरे और ज़मीन से ज़मीन ने पानी जज्ब करने से इनकार कर दिया और वो पानी बाहर उगल दिया और वो बहते हुए तिनकों की तरह लगी उनकी बॉडीज़, जो कभी अपने आप को बहुत मजबूत सतून समझ रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकामात पर अमल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए और उस तरह दिन का काम ले जिस तरह वो चाहता है, और किसी ऐसी बात की पकड़ ना करे जो अनजाने में या गलती में मेरी ज़ुबान से निकल आती है। मेरे लिए दुआ कर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक का